बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए सफ़र, नई यादों और ख़ूबसूरत लम्हों के साथ आज शुरू हो रहा है मेरा सबसे पहला व्लॉग। मैं हूँ शफ़क़ अबू धाबी से और आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ शारजा। मैं एक माँ हूँ, मेरा एक प्यारा सा बेटा है और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे इस सफ़र का हिस्सा बने। इस चैनल पर आपको मिलेंगे फैमिली व्लॉग्स, खूबसूरत जगहें और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ख़ास लम्हे। तो आए मेरे पहले व्लॉग का हिस्सा बने और चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र की तरफ। चले जी, फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक अमेजिंग फैमिली ट्रिप पर, शारजा एक्वेरियम और शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम। अगर आप यूएई में रहते हैं और फैमिली के साथ एक बजट फ्रेंडली आउटिंग ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शारजा एक्वेरियम का टिकट सिर्फ 25 दिरहम पर पर्सन है और इसी में शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम भी इंक्लूड है। इसी टिकट में दोनों जगहें आप घूम सकते हैं, ठीक है। और यकीन मानिए, अंदर जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समंदर की एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलरफुल फ़िशेस हैं, शार्क्स हैं और सी क्रिएचर्स हैं। बच्चों के लिए ये जगह बहुत एक्साइटिंग है और अडल्ट भी इस एक्सपीरियंस को इंजॉय करते हैं। मेरा बेटा तो हर एक्वेरियम के सामने रोक रोक कर फ़िश देख रहा था। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि शारजा एक्वेरियम कब बना। तो ये एक्वेरियम 2008 में खोला गया था। इसका मकसद सिर्फ लोगों को मछलियाँ दिखाना नहीं बल्कि यूएई की समंदरी माहौल और मरीन लाइफ के बारे में अवेयरनेस फैलाना भी है। यहाँ कितने एक्वेरियम्स हैं? यहाँ लगभग 20 बड़े डिस्प्ले टैंक्स हैं जिनमें 1.8 मिलियन लीटर से ज़्यादा पानी मौजूद है। हर टैंक एक अलग समंदरी हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोरल रीफ्स, मैंग्रोव एरियाज़, लगून्स और ओपन सी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शारजा एक्वेरियम में कॉमन फिशेस एंड एनिमल्स हैं जो कि हम देखते हैं, उनके नेम्स मैं आपको थोड़े से बताती हूँ। क्लॉन फिश है, सी हॉर्स है, रीफ शार्क्स हैं, स्ट्रिंग रेज है, सी रेज है, ईगल रेज है और बटरफ्लाई फ़िश है, लॉइन फ़िश है। तो इस तरह की आपको फ़िशेस मिलेंगी। मरीन में आपको सी टर्टल्स मिलेगा, क्रैब्स मिलेंगे, लॉबस्टर मिलेंगे, ऑक्टोपस मिलेंगे और इसके साथ आपको स्टार फिश भी देखने को मिलेगी। तो चलें जी, थोड़ा सा हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताते हैं फ़िश सेक्शन में आके, ठीक है जी। क्लॉन फ़िश को क्लॉन फ़िश क्यों कहा जाता है? सोचें, ये छोटी सी नारंगी और सफ़ेद धारियों वाली मछली बिल्कुल जोकर जैसी लगती है, इसीलिए इसे क्लॉन फ़िश कहा जाता है। डिज्नी की मूवी में फाइंडिंग नेमो के बाद ये दुनिया की सबसे मशहूर मछलियों में से एक बन गई है। सी हॉर्स की सबसे हैरानकुन बात क्या है? सी हॉर्स दुनिया की उन चंद मखलूक में से है जहां बच्चों को जन्म देने का काम फीमेल नहीं बल्कि मेल करता है। जी हाँ, मेल सी हॉर्स अपने पोष में एग्स रखता है और बच्चों को जन्म देता है। आपने देखा, सी हॉर्स जो है वो मेल जो है कि बच्चों को जन्म दे रहा है। अच्छा, स्ट्रिंग रे के बारे में आपको पता है? स्ट्रिंग रे के पास कौन सा ऐसा सीक्रेट वेपन होता है? स्ट्रिंग रे की दुम में एक नोकीला कांटा होता है जो ख़तरे के वक्त डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आम तौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती स्ट्रिंग रे, जब तक इसे परेशान नहीं किया जाता। जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं शार्क के बारे में। तो शार्क को समंदर का किंग क्यों कहा जाता है? शार्क को सोचें, वैसे तो आप लोग सोचें, बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। शार्क्स लाखों सालों से ज़िंदा हैं, ठीक है। इनकी स्मेल और सेंसिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि दूर से भी अपने शिकार को ना महसूस कर सकती हैं। तो जिन लोगों ने हॉलीवुड्स मूवी देखी उसमें तो बहुत ज़्यादा शार्क्स के बारे में मूवी बनाई गई हैं और उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर कोई इंसान गिर जाता है समंदर में, उसको चोट लग जाती है और उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो शार्क जो है ना वो खून की खुशबू जो होती है, उसकी जो स्मेल होती है ना, वो सूंघ के उतनी जल्दी पहुंचती हैं कि वो इंसान फिर नहीं बच सकता। तो इसलिए शार्क बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और समंदर की किंग भी हैं जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कोरल रीफ फ़िश की। अच्छा, कोरल रीफ फ़िश इतनी रंगीन क्यों होती है? कोरल रीफ में रहने वाली मछलियाँ ब्राइट कलर्स रखती हैं। कुछ कलर्स उन्हें दुश्मन से छुपाते हैं ताकि वो बच जाएं, इसलिए
वो कलर्स जब आते हैं तो वो अपने आप को हाइड कर लेती हैं एनिमीज़ से। और कुछ कलर्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं उनके कि वो अपने दूसरे मेंबर्स जो होती हैं, फिशेस जो मेंबर्स होती हैं, उनसे कम्युनिकेट करने में उनको मदद देती हैं। तो इसलिए कोरल रीफ फ़िश जो होती है ना, बहुत रंगीन होती हैं। चले जी, तो अब एक फ़िश और है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो ड्रॉनी क्यों है। तो कुछ नाम ज़हन में आया आप लोगों के? नहीं आया? आया, आया, आया? चलें, आ गया तो अच्छी बात है। तो मोरे एल है उसका नाम। मोरे एल इतनी ड्रॉनी क्यों लगती है? तो मोरे एल के ना दाँत बहुत तेज़ होते हैं और ये अक्सर ना पत्थरों के दरमियान छुपकर शिकार का इंतज़ार करती हैं। इसके मुँह में ना लगातार इसका मुँह जो होता है ना, वो लगातार खुलता और बंद होता रहता है, जिसकी वजह से ना लोग इसको ख़तरनाक समझते हैं। असल में इसकी ख़तरनाक होने की वजह इसके मज़बूत दाँत हैं। तो इस तरह से ये रहता है, ठीक है जी। अच्छा, अभी आप आगे जो है ना वो मैंग्रोव भी देखेंगे। तो मैं मैंग्रोव के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। मैंग्रोव समंदरी जो बच्चों यानी जूवलीन फ़िशेस जो होती हैं ना, के लिए नर्सरी का काम करती हैं। बहुत सी मछलियाँ जो है ना अपनी ज़िंदगी का पहला हिस्सा मैंग्रोव्स में गुज़ारती हैं। चलिए मैं आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ मछलियों के बारे में, ठीक है। तो मछलियाँ सोते वक़्त अपनी आँखें बंद नहीं करती क्योंकि उनके आईलिड्स ही नहीं होती, ठीक है ना। कुछ रीफ फिश जो होती है ना अपनी ज़िंदगी में जेंडर चेंज भी कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ठीक है। अच्छा जी, शार्क्स को कैंसर बहुत कम होता है और उनकी कुछ स्पीसीज जो होती है ना 400 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि 400 साल तक ज़िंदा रहना, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम इंसान तो जो है वो 50-60 साल ही ज़िंदा रह लें तो बड़ी बात है, और उसमें भी नहीं पता होता कि रहते भी हैं कि नहीं रहते। तो बट शार्क्स के लिए बहुत अच्छा है कि 400 साल ज़िंदा वो रह सकती हैं, ठीक है जी। अब सी हॉर्स एक ऐसी फ़िश है जो सीधा खड़ी होकर तैरती है, ठीक है ना। सी हॉर्स मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे बच्चे की भी फेवरेट फ़िश है। तो जी, ये थी फ़िशेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करूं। तो ये वाला एक्वेरियम का विज़िट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। सी टर्टल इतना खूबसूरत लग रहा था और इतनी सारी अच्छी फ़िशेस थी। तो बच्चों के लिए ये वाली जगह ना बहुत अच्छी रहती है। तो जिनके भी बच्चे हैं ना वो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें और आएँ अपने बच्चों को लेके। अच्छा, ये सिर्फ खाली घूमने की जगह नहीं है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन के लिए भी लेकर आना चाहिए ऐसी जगहों पे, ताकि उनको मालूमात रहे। तो माशाल्लाह से मेरा बच्चा जो है ना वो उसको हमेशा से एनिमल्स उसको पसंद रहे हैं, चाहे वो सी एनिमल्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, फार्म एनिमल्स हो, किसी भी किस्म के एनिमल्स हो, वो एनिमल लवर्स है। तो उसको हम जो है ना वो ज़ू भी लेके जाते हैं, हम एक्वेरियम भी लेके जाते हैं जाके, जहाँ पे उसको इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात हो। इवन माशाल्लाह से मुझसे ज़्यादा उसको नॉलेज हो गई है अब तो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज़रूर आप लोग भी अपने बच्चों को इन जगहों का विज़िट कराएं ताकि वो एक्सप्लोर करें। और अच्छा, खुद से बच्चे पढ़ते भी हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ़िशेस थी ना उन सब के बारे में लिखा हुआ भी था और सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी। तो इससे बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है जी।
मेरे दोस्तों, शारजा एक्वेरियम सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि समंदर की पुरअसरार दुनिया को समझने का एक एजुकेशनल सफ़र है। आज हमने शार्क, सी हॉर्स, स्टिंगरे, क्लॉन फिश और कई दूसरी अमेजिंग फ़िशेस के बारे में जाना। अगर आप यूएई में हैं तो इस जगह का ज़रूर विज़िट करें और मरीन लाइफ को करीब से देखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह, जो कि होगा शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम का। तो फिर मिलते हैं आपसे अब दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।